ओम श्री गणेशाय नमः। ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आप अपने अंदर जितने स्पेस बनाएंगे उतने ही आपका आयाम डायमेंशन उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। ऐसे जो जीरो डायमेंशन में, जीरो आयाम में तो शून्य होता है, और जितने जड़ हैं, पत्थर वगैरह हैं, चट्टान, मिट्टी, भूमि, ये सभी वन डायमेंशन में रहता है। मनुष्य जो हैं इनकी थर्ड डायमेंशन से, तीसरे आयाम से इनका जीवन शुरू होता है। मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी जो सड़क करके आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, ये सभी जो हैं ये थर्ड डायमेंशन आयाम के अंतर्गत आते हैं। जब मन की शक्ति को पहचान कर मन के ऊपर सवारी करके, जैसे कि घोड़े पर बैठकर, हाथी पर बैठकर, या किसी जानवर, या आप जो है आप द्विचक्र मोटरसाइकिल पर बैठ कर के, या किसी कार सवारी पर बैठ कर के आप जब चलने लगते हैं तो एक दूसरे के साथ सिंक कर लेते हैं। जैसा वो चलेगा वैसे आपको भी चलना है, जैसे वो रुकेगा आपको रुकना है। यदि वह रुकता है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप अनबैलेंस में हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं। तो हमारा शरीर और मन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतीक होता है। तो इलेक्ट्रॉन, मन जो है और शरीर जब एक होकर के जुड़ करके रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव कैसे बने, इस बात को आप ध्यान फरमाइएगा, इस बात पर आप सोचिएगा। बस शरीर आपका कुछ मांगता है, मन आपका कुछ मांगता है, दोनों का तालमेल, एकाकार, सिंक नहीं हो पाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव ही फल देता है। मन निगेटिव रहता है। मन में अपार शक्ति है। जितना शक्ति आत्मा में है उतना ही शक्ति इस महामाया के पुत्र मन में है। ये भी नहीं मरता है, ये भी अमर है, अनंत शक्ति इसमें है। तो ये आप जितने भी बिना कोई पदार्थ जो हैं, बिना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नहीं बन पाता है, नहीं बनेगा। तो कोई किसी तरह का निर्माण नहीं होगा, चाहे निर्जीव हो, सजीव हो, कुछ भी हो। तो इलेक्ट्रॉन इसको माना गया है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन ही है। ये मायावी भी है, माया का जाल भी प्रपंच करता है। जादूगर जो हैं इसका ही प्रयोग करते हैं। तो एकाकार होकर जब जुड़ करके सिंक होकर चलता है तो पॉजिटिव हो जाता है। इससे समय के आगे पीछे जाने की शक्ति मिल जाती है मनुष्य में। खासकर मैं मनुष्य के बारे में ही बात करता हूँ। अपनी सारी जिंदगी के किए हुए, बीते हुए पास्ट में वह जा कर के अपने किए हुए गलतियों को वह सुधार सकता है, समस्याओं को सुलझा सकता है, बिगड़े कामों को सुधार करके आगे फिर आकर के बढ़ता है, आगे चलता है, आगे की ओर यात्रा करता है, चौथे डायमेंशन में पहुंचने का कोशिश करता है। तो जब तक सिंक नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिट्रॉन में नहीं बदलेगा, तब तक ऐसा संभव नहीं होता है। और यह आसान तरीका है, अगर अभ्यस्त हो जाएंगे तो बहुत आसान आगे बढ़ने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। मन जो है हमारे चित्त में 4 चीज़ें रहता है। मन जो है डीएनए को लेकर चलता है। हमारे शरीर में डीएनए
का जगह बहुत है, लेकिन एक मन जो एक सूक्ष्म शरीर में डीएनए भी जाता है इसके साथ में। अगर इस शरीर से छूट जाते हैं तो जीते हैं सिंक रहता है, तो शरीर में भी डीएनए और मन में भी डीएनए। तो ये मन डीएनए को लेकर अहंकार, चित्त और बुद्धि के साथ में हमारे चिताकाश में रहता है। हम अपने पितरों को या दूसरे के पितरों को मुक्ति करा सकते हैं, कर सकते हैं इन्हीं चारों के माध्यम से। जब ये सिंक होकर के इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में बदल जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तब हम अपना कल्याण और डीएनए में जो कुछ त्रुटि है उसका भी उत्परिवर्तन कर देते हैं। अहंकार शून्य तो नहीं होता है, लेकिन वह सम होकर और उग्रता को छोड़ देता है। चित्त शिव से संपर्क बना लेता है और बुद्धि प्रखर हो जाती है। मेधा शक्ति ब्रह्मरंध्र के पास में हमारे मस्तिष्क में बढ़ जाती है, क्योंकि वह मन का स्थान। हम अपने पितरों और दूसरे के पितरों और डीएनए का मरम्मत कर सकते हैं। चित्त में स्थित शिव से कृपा पा सकते हैं। हमारे शरीर में शिव का वास चित्त में ही होता है। जितने भी ब्रह्मांड में आकृतियाँ साकार रूप या आप निराकार रूप चित्त रूप में हैं, सभी शक्ति जो बिखरी पड़ी हुई हैं, सृष्टि में जो सृजन हो रहा है, सृष्ट हो रहा है, वे सभी शिव की शक्ति हैं। इन दोनों के सिंक होने पर मतलब कि शक्ति और शिव मतलब मन और चित्त दोनों जब एक साथ हो जाते हैं, जब हमारा शरीर और मन सिंक हो जाता है तो हमारा मन और चित्त जो है सिंक हो जाता है। दोनों के सिंक होने पर मैनिफेस्ट होता है। एक थॉट गैप दे करके, स्पेस बना करके देते हैं, चित्त में डालते हैं, तो वह फलित होता है, अंकुरित होता है और फल प्राप्त हो जाता। आप चाहे गाड़ी बनाएं, रुपया बनाएं, पैसा बनाएं, महल बनाएं या ईश्वर को अपने सामने लाएं, या जो जितना जिस तरह की आपका संकल्प है, दृढ़ता है और जितना सिंक हैं, जितना स्पेस बनाए हैं, जितना आपको ईथर से आपकी मजबूती हुई है, आपकी ऑरा मजबूत हुई है, उतना ही मैनिफेस्ट, उतना ही भारी मैनिफेस्ट होता चला जाएगा। जो ही थॉट बार बार आता जाएगा तो मैनिफेस्ट होना खराब, असफलता, अवरोध, बाधाएं आती रहेंगी। 1/10⁻33वां भाग एक विचार से दूसरे विचार के बीच गैप और स्पेस होता है, इसी को बढ़ाना होता है। नहीं तो प्राकृतिक रूप से इतना ही गैप जो दिखने में नहीं आएगा किसी भी यंत्र से, वो दिव्य दृष्टि और तीसरे नेत्र से भी इसे जाना जाता है और प्रेम के प्रवाह से जाना जाता है। जितना कम स्पेस होगा और जितनी फास्ट ये चलता है मन, उन फास्ट मन के गैप को अगर महसूस किया जाए, आप तुरीयावस्था, समाधि अवस्था जीते जागते में, तो वह प्रेम का प्रवाह दिखने लगता है। उस टाइम में आपका सुषुम्ना जागृत होना आवश्यक हो जाता है। अब इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि अब धन क्या चीज़ है। बहुत कुछ आप समझ गए इस बात को और सिंक कर लिए, तो बहुत कुछ संभव है जो बड़े से छोटे जितना आप जाइएगा उतना आप पाइएगा। धन्यवाद।